गाइस, गुड मॉर्निंग। अगले दिन की सुबह हो चुकी है। मैं पूरी तरह से रेडी हूँ जाने के लिए और अभी पहले मेरे को जाना है, ब्रेकफास्ट करना है। बट उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रूम से ये व्यू जो मैं रात को आपको ठीक से नहीं दिखा पाई। सो ये पीछे छोटी सी लेक है एंड दिस इज़ द पूल। आइडिया मेरा ये था कि मैं मॉर्निंग में स्विमिंग करने के लिए ज़रूर जाऊँगी बट वो नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी बाहर मैं नहीं निकली हूँ बट आप देख सकते हैं कि इट्स सन शाइनिंग और वहाँ पे दूर आई थिंक बोटिंग भी हो रही है, तो वो पता करेंगे। अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली विल डू दैट। बट बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही रिलैक्सिंग और कामिंग लग रहा है, बहुत शांति है। एंड आई थिंक होटल के जो रूम्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा पीसफुल होते हैं। सो आई थिंक ये बेस्ट टाइम होता है जब आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाते हैं पीसफुल। तो बस अब फटाफट से चलते हैं। आज बहुत सारा काम है, सप्लायर विजिट है। आज मैं मिलूंगी सॉक्स और टाइट्स के सप्लायर से। देखते हैं कैसा जाता है वो एक्सपीरियंस, और कुछ हो पाएगा तो डेफिनेटली आपके साथ उसको भी मैं शेयर करूंगी। और अगर कहीं मैं गई और कुछ व्यू मैंने देखा तो वो तो डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर करूंगी। सो चलिए फटाफट से चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर बात करेंगे। बाय बाय। सो ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया और मैंने काफ़ी सुना है कि सिनेमन लेक साइड होटल का खाना बहुत ही अमेजिंग है, तो वो हम ट्राई करेंगे। एंड इट्स क्वाइट बिग और यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि होटल में बहुत सारे लोग हैं तो कल हमने रात को चेक इन किया था तो हमें नहीं इतना पता चला था। बट लेट मी स्टार्ट माई ब्रेकफास्ट। बहुत सारी वैरायटी है ब्रेकफास्ट की, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग सो हंग्री, आई डोंट नो व्हाई। फ्लाइट में भी बहुत ज़्यादा मैंने कुछ खाया नहीं था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा लाइट रखते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल और काम रहेगा, तो इट्स गुड टू हैव इट लाइट। और मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है, मैं सिर्फ 2 घंटे सोई हूँ बट आई एम स्टिल फीलिंग फ्रेश। तो यही ब्यूटी होती है नेचर की गाइस, जब आप देखते हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। एंड आई विल ट्राई टू वाइंड अप एज क्विक एज पॉसिबल ताकि मैं इवनिंग में थोड़ा सा टाइम स्पेयर निकाल पाऊँ और कुछ यहाँ पे आसपास देख पाऊँ। एक मॉल मैंने सुना है जो हमारे होटल से बहुत पास है, तो देखते हैं निकलेंगे जब, और बाकी यहाँ के लोकल ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, तो आई प्रेफर कि मैं उनसे सजेशन लेके देन आई विल गो कि कहाँ पे जाने का प्लान होता है। सो व्हाट आई एम हैविंग नाउ इज़ वर्मिसेली। थोड़ा सा मैंने चाउमीन लिया है, ये कुछ दही की टिक्की है, ओकेश टाइप, not so great, and lot of fruits. So बट खाना पूरा ठंडा है। तो चलिए आपसे अब थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी। सो गाइज़, ये एक्सपीरियंस बहुत स्पेशल था मेरे लिए। मैंने कोलंबो के सॉक्स और टाइट्स फैक्ट्री में विज़िट किया एंड ऑनेस्टली मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक सिंपल यार्न से स्टेप बाय स्टेप कैसे एक पेयर ऑफ सॉक्स बनता है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं। यार्न को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, उसके बाद उसको फिनिशिंग देना, इंस्पेक्शन करवाना, इंस्पेक्शन के बाद लॉजिस्टिक्स का पूरा प्रोसेस करना, ये सब बहुत डिटेल में समझा और जाना। और सबसे ज़्यादा जो मुझे टच किया वो था वर्कर्स का डेडिकेशन। इतनी मेहनत और पेशेंस सिर्फ इसलिए कि हम एक कंफर्टेबल प्रोडक्ट को पहन सकें। उनका लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखकर मुझे बहुत रिस्पेक्ट फील हुई फॉर द स्टाफ एंड फॉर द वर्कर्स। कभी कभी लगता है जो चीज़ें हम इजीली यूज़ कर लेते हैं ना, उनके पीछे कितना एफर्ट होता है, ये सब आप जब विजिट करते हैं, ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, तब समझ पाते हैं। सो इस तरह से हमारा ये दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा और इसको ख़त्म करने के बाद हमें एक और फैक्ट्री जाना था। बट बिफोर दैट हम लोगों ने लंच किया और लंच के लिए हम यहाँ पर रुके। हम लोग आए हैं कामाकुरा, दिस इज़ अ जापानीज़ रेस्टोरेंट, और एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या स्पेशल मिलेगा। ऑथेंटिक जापानीज़ एंड सुशी
हम यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ दिस रेस्टोरेंट इज़। एंड ये है इसके बाहर का एरिया। पीछे आप देख रहे हैं वो छोटा सा लेक है। ऑनेस्टली गाइज, इस मेन्यू में मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि जैपनीज़ कुजीन मैंने पहले बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था। बट यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी नई डिशेस ट्राई करी, सुशी, देन सी फूड, प्रॉन केक, राइस एंड लॉट ऑफ अदर स्नैक्स भी हमने यहाँ पर लिए। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी एंड खाना भी बहुत ही टेस्टी था। तो ऑन एंड ऑल जैपनीज़ कुजीन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा ये वियर्ड क्रिएचर, इसको बोलते हैं मॉनिटर लिजर्ड, जो आपको श्रीलंका में बहुत आसानी से कहीं भी देखने को मिल सकती है, स्पेशली नियर जंगल एरिया या कोस्टल एरियाज़ के पास। और ये ना जितना वियर्ड दिख रहा है उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, ऐसा यहाँ के लोग हमें बता रहे थे। सो अनएक्सपेक्टेड रेन हो गई है यहाँ पर जैसे ही हम रेस्टोरेंट से निकले, और ये बारिश शुरू। बट रास्ता कितना अच्छा है ना। सो गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग डे मैं फाइनली आई हूँ यहाँ पर एक हैंडीक्राफ्ट शोरूम में। सो ये शॉप गाइस लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और यूनिक सोवेनियर्स के लिए काफ़ी फेमस है कोलंबो में। यहाँ पे आपको श्रीलंका की ट्रेडिशनल आर्ट, वुडन कार्विंग्स और बहुत कुछ मिलता है, इंक्लूडिंग द टी एंड सिंगिंग बाउल्स। एंड मज़ा आता है शॉपिंग करते वक्त क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक स्टोरी है यहाँ। ये जो आइटम दिखा रहे थे हैंडमेड हैं, पूरे श्रीलंका के कल्चर को दिखा रहे हैं। बेस्ट पार्ट था यहाँ का, और यहाँ की वाइब्स ना बहुत ही चिल थी। और इसी के साथ एक छोटा सा कैफ़े भी था विच वॉज आई थिंक बरिस्ता, जहाँ से हमने कॉफ़ी भी ग्रैब किया। बट ओवरऑल ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अगर आप शॉपिंग पर्पज़ से देख रहे हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं, विच कैन बी योर वन स्टॉप शॉप टू बाय डिफरेंट काइंड ऑफ सोवेनियर्स फ्रॉम श्रीलंका। So we call them white tea. White tea, yes. Okay. Because unlike all these other teas, Yeah. they are processed, except for white tea. And that's antioxidants. Very correct. And how much is It has zero for? caffeine. Yeah, exactly. How much is it for, this one? Like normal. Is this a known brand? So this is a white tea. We called it as antioxidant, and as per them, we have to brew it almost 5 to 6 times again and again to get the best results out. The This- peacock mask is supposed to bring peace, harmony, prosperity, and love to you and your family. The fiery one will keep away all evil, will protect your family from all the dangers that's going to come to evil. This one is for you to become powerful and famous. This one will only keep away evil eye and evil mouth. Between these two guys, he is much more powerful. Okay. And lastly, the snake mask will prevent all the future dangers that's going to come to you and your family. Okay. Okay. So in this we have different sizes, right? Yes. So these are the mini ones. Yes, miniature ones. The detailing Okay. is not that perfect. Okay. But the disassembling ones, like this, dismantling ones, Okay. are made from the authentic wood. Okay. If you can lift any of this mask, sorry, just lift this mask like. See how light it is. Yes. It's made from It's very special, light. It's made from very special wood by the name of balsa. Okay.
which does not deteriorate and insects won't attack. Okay. And all these masks can be dismantled. Okay. This is so beautiful. It's called a dot art, and this small piece of design costing somewhere around 50,000-60,000 SLR. Ganga Ramaya. This is in our language. Ganga Ramaya temple. It's a Buddha. Shall we remove our shoes and clean Yeah, inside the yeah, van? yeah. Because we have to go. Inside और अब हम आ गए हैं गंगा रामया टेम्पल, जो कि कोलंबो का एक बहुत फेमस और हिस्टोरिक बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये टेम्पल सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं बल्कि एक कल्चरल लैंडमार्क भी है। काफ़ी पुराना ये मंदिर है और ये मिक्स है श्रीलंकन, थाई, इंडियन और चाइनीज़ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का। आप देख रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर है ना, इतना डाइवर्स और डिटेल्ड है, हर एंगल से कुछ नया देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। इस टेम्पल में लॉर्ड बुद्धा की पूजा और मेडिटेशन के लिए ये पर्टिकुलरली जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बुद्धा स्टैचूज़ आपको देखने को मिलेंगे और एक बहुत बड़ा गोल्डन बुद्धा भी है जो आपने ऑलरेडी मेरे पीछे वीडियो में इसमें देखा। वो बहुत पीसफुल और मैजेस्टिक लगता है। तो वहाँ पर हमने कम से कम 10-15 मिनट आराम से बिताए और हम वहाँ बैठे, हमने थोड़ा मेडिटेट किया एंड इट वॉज़ अ लवली एंडिंग टू आवर डे। और ये जो गोल्डन बुद्धा आप देख रहे हैं ना, ये श्रीलंका के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, गंगा रामया टेम्पल को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि ये टेम्पल बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग का सेंटर भी है। इस टेम्पल के आसपास का एरिया बहुत पीसफुल है। ये एक छोटे से लेक के पास है जहां आप रिलैक्स कर सकते हो, थोड़ा वक्त गुजार सकते हो। सो हमारे होटल सिनेमन लेक साइड से ये सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। बहुत कन्वीनियंट था हमारे लिए यहाँ पर जाना। और बेस्ट पार्ट ये था कि ये रात को 10 बजे तक ओपन होता है। तो हम रात में ऑलमोस्ट 8:45 के आसपास इस टेम्पल पर गए और यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो हमने काफ़ी आराम से इस टेम्पल को देखा। और एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग थी वो ये कि इस टेम्पल का म्यूज़ियम, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंशिएंट कॉइन्स, बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेंटिंग, और मैंने यहाँ पर देखा एक रियल क्रोकोडाइल, जो कि ये बोलते हैं कि वो 100 साल पुराना मगरमच्छ है असली का। सो वो भी मैंने वहाँ पर देखा एंड ये सब चीज़ें श्रीलंका की रिच बुद्धिस्ट हिस्ट्री को दिखाती हैं। सो अगर आप कोलंबो आए हैं तो गंगा रामया टेम्पल ज़रूर विज़िट करें। ये ना सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस है बल्कि ये एक कल्चरल हेरिटेज और आप कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ प्लेस है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिलीव मी गाइज, अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पर भी जाएंगे ना तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। और अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मिनट्स आप मान के चलिए कि इस पूरे टेम्पल को कवर करने में आपको लगेगा। सो पीसफुल और बहुत काम वाइब्स अगर आप चाहते हैं ना तो इस जगह आप ज़रूर आएँ, बिकॉज यहाँ की एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाएंगे एंड यू विल रियली फील गुड अबाउट इट। सो इस दिन की हमारी एंडिंग बहुत अच्छी हुई और बस अब चलते हैं अपने होटल की तरफ, रेस्ट करते हैं और आपसे मिलेंगे कल सुबह। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।